जो 5 साल में मिलती थी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है आपको, जो 5 साल में मिलती थी अब वो हर साल 5 बार मिलेगी। अगर मैं पूछूं ऐसी कौन सी चीज है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो 5 साल में मिलती थी और अब हर साल 5 बार मिलेगी। और इसका आंसर मैं भी वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। वैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो अभी एक डाटा आया है रेलवे वैकेंसी का डाटा, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि इस बार रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी सबसे ज्यादा निकाली गई है। वो कैसे निकाली गई है इसका एक बार हिसाब किताब देख लेते हैं कि मेरे 2014, 2018 और 2024 से कंपैरिजन देखकर साथ ही साथ ये देखेंगे कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसमें 2018 से लेकर अभी तक कोई चेंज हुए हैं या नहीं हुए, या फिर क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजों को देख लेते हैं। अच्छा, एक ये चीज और, तेजस बैच आ चुका है आपकी टॉप तक ऐप पर, जो सिर्फ 499 रुपीज का, जिसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। तो एक बार डाटा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उस जो मैंने सबसे पहले एक लाइनें बोली हैं उसका आंसर मैं आपको अंत में बताऊंगा भी, वो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप एक चीज समझिए, जो ये यहाँ पर एक साइट थी उस पर डाटा बताया गया था रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या डाटा था ये देख लेते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पर ये डाटा बताया गया था, ये 2014 की अगर बात करते हैं तो 26,000 वैकेंसी निकाली गई थी। बात तो सही है, बिल्कुल वही एकदम परफेक्ट डाटा है, मैंने चेक भी कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत सलत दे रखा हो। तो मैंने यहाँ पे सर्च करा तो बिल्कुल सही बात है। वैसे तो मुझे याद भी था बट आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाऊं। तो मेरे भाई 26567 पोस्ट थी जो एएलपी और टेक्नीशियन की मिला के निकली थी। इस बार जैसे अलग अलग निकली है, पहले 2014 में एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ टोटल पोस्ट ये आई थी। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद बताया गया है कि 2018 में एएलपी की अलग आई थी 27,000 और टेक्नीशियन की 36,000 अलग आई थी। दोनों का टोटल करते हैं तो 63,000 बनती है। तो मैंने इसको भी कंफर्म करा 2018 का, आप भी जिससे कंफर्म कर पाओ 2018 में अगर आप देखोगे इनिशियल वैकेंसी यानी शुरुआत में तो ये कम थी वैकेंसी। अगर शुरुआत में, शायद इस बार भी ऐसा हो सकता है, शुरुआत में कम थी 17,000 थी एएलपी की, और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो 8,000 थी, बट वो अपग्रेड होके 27,000 पहुंच गई थी किसकी, एएलपी की, और टेक्नीशियन की 36,000, यानी 36,000 समझिए, टेक्नीशियन की 8 से सीधा 36,000 हो गई थी। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो आप इस चीज को देख पाओगे। तो ये अपग्रेड होकर आई थी। तो 2018 का डाटा भी ठीक है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 का डाटा तो हर एक बच्चे को पता है कि एएलपी में 5,000 है, टेक्नीशियन में 9,000 है, यानी टोटल 15,000 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को आप देखेंगे। अब मुद्दा क्या है, अभी अभी हाल फिलहाल में एक कैलेंडर भी जारी किया था रेलवे की तरफ से, उसमें साफ साफ बताया गया है कि भाई साहब अब हर साल वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हर एक न्यूज़पेपर में ये बात लिखी हुई है और मंत्री जी का बयान भी आया है। तो अगर हम अब इस डाटा पे फिर से आते हैं तो इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यह वैकेंसीज है 26,000, यह 2014 में निकली थी, और 2014 के बाद सीधा 4 साल बाद 2018 में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर 4 से डिवाइड करते हैं इन वैकेंसीज को तो कहीं ना कहीं 4,6,4,7,4,6,500 के करीब ये वैकेंसी दिखेगी। यानी कि मैं 2014 में कह सकता हूं एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की मिला के 6,000 प्लस वैकेंसीज थी। आप ये सोचोगे तो 26,000 है बच्चे, 26,000। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई आज मैं तुम्हें 10,000 दे दूं और 4 साल बाद 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, अगर मैं आज सैलरी पे जॉब करने आऊं आज 10,000 दूंगा, 4 साल बाद 10,000 दूंगा, वो ज्यादा फायदेमंद है कि मैं ये कहूं आज 5 दूंगा, अगले साल 5, अगले साल 5। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से आप 20,000 कमा चुके होंगे। तो वही मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है कि वही चीज इन्होंने क्या करा, 4 साल में 26,000 दी। यानी अगर देखा जाए, अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए, देखिए नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें, नेगेटिव सोच सोच के अपनी पढ़ाई बंद कर दो, टेंशन में रहो और ये सोचो कि बस अब तो द्वंद करना है। अगर इसका पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव क्या है, जो उन्होंने अपने डाटा के हिसाब से बताया, रेलवे डाटा के हिसाब से, कि उसमें पॉजिटिव क्या है। तो पॉजिटिव जिससे क्या पढ़ाई करने में आपको मजा आएगा और आप 100% इस बार जॉब भी ले पाओगे। अगर नेगेटिव रहोगे ना, यार बहुत कम है वैकेंसी, यार मेरा तो नहीं हो पाया, तो हो ही नहीं पाएगा। आपको एक पॉजिटिव साइड सोचनी होगी कि हाँ यार सही बात है, यार ऐसा ही है। तो अगर उस चीज और पूरे डाटा के हिसाब से इस चीज को देखोगे कि यार हाँ यार पहले से तो ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो पॉजिटिविटी रहेगी और पक्का आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर इसको वैकेंसी को 2014 से 2018 तक टोटल यही निकली है, इन्हें 4 हिस्सों में बांटो तो 6,000 से कुछ ज्यादा वैकेंसीज हर साल देखने को मिली। अब यहाँ पर आ जाओ 2018 से 2024, यानी यहाँ पर 6 साल लग गए, और इन 6 सालों के लिए 63,000 वैकेंसी देखने को मिली। 63,000 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 के अप्रोक्स आपको वैकेंसी देखने को मिली हर महीने, पर साल, पर ईयर। हम पर ईयर की बात करें, इस बात का आपको ध्यान रखना, पर ईयर। यह भी मेरे भाई 6,000
पर ईयर की बात है। तो आप एक चीज देखिए, जहां पर 2014 में एएलपी टेक्नीशियन की 6000 एक साल में निकली, या 2018 में 10,000 एक साल में निकली, तो 2024 में एक साल में 15,000 वैकेंसी निकली है। और दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा इस समय फॉर्म भरने लायक था और अगर अगली बार वो दोबारा से भाई हो गया, कोई दिक्कत बन गई, उसके घर में परेशानी आ गई, नहीं तैयारी कर पाया, तो 6 साल के बाद फॉर्म निकलते थे, तब तक आपकी एज हो चुकी होती थी और इस बार आपको फिर से अगली बार मौका मिलेगा। शायद भाई आज आप तैयारी करने लगोगे तो पहला साल शायद आपका तैयारी में ऐसा रहे कि सिलेक्शन हो भी जाए, पर जब बच्चा नया नया तैयारी करता है तो 1-2 नंबरों से कभी कभी रह भी जाता है। अब अगर बच्चे दिमाग में यार 6 साल बाद मौका मिलेगा तो उसको टेंशन नहीं रहेगी कि अब तो मौका मिलने से ओवर एज हो जाऊंगा, पर अब हर साल मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये तरीका रेलवे ने अपनाया ये ज्यादा बेहतर है पहले के बजाय। देखिए हम नेगेटिव सोचते रहे और अपना रिजल्ट भी खराब कर ले, अपनी पढ़ाई भी, तो भैया नेगेटिव कितना ही सोच लो, परंतु अगर पॉजिटिव साइड देखोगे तो यह जो तरीका है इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, आपको ज्यादा मौके मिलेंगे। और अगर देखना पड़ेगा तो अगर आप 6 साल में देखोगे तो 90,000 तक वैकेंसी, यानी इस 26,000 और इस 60,000 63,000 से 90,000 बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको 6 साल में ज्यादा वैकेंसी और हर एक कैटेगरी में ज्यादा। इसी तरह से ग्रुप डी में अगर आप समझो 6 साल में ग्रुप डी में अगर 20 या 30,000 के हिसाब से जॉब आई तो 3 6 18 1,80,000 आपको क्या देखनी पड़ेंगी मेरे भाई, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर 30,000 के हिसाब से भी आ जाती हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास होंगी और आप अच्छे तरीके से उस पर काम कर पाओ। जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है उसमें फ्रॉड भी होता है, कम वैकेंसीज के लिए सरकार को ढंग से उस पर व्यवस्था बनाई जा सकती है और आप आसानी से जॉब भी ले पाते हो और रेगुलर चांसेस ज्यादा मिलते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले और अभी में कोई बदलाव नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं पहले की बात करूं तो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन 2014 की अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड देखिए, टक 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 आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2024 की, तो आपको क्या क्या चाहिए एजुकेशन में, मेट्रिकुलेशन SSLC विद ITI एंड डिप्लोमा आर एलिजिबल, यानी 10th के साथ आपको ये चीजें चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में आपको he or she holds an ITI trade certificate from NCVT SCVT in the respective discipline or the applicant must have pursued diploma or degree in engineering. One age must not be below 18 and above 28 years। तो देखिए बच्चों ये इसमें दे रखा है, ठीक है अभी, ठीक है, और ये सारी यहाँ पे डाटा आपको दे रखा है। तो आपको बस यही कहूंगा कि देखिए नेगेटिविटी कितनी अपने दिमाग में अगर रखोगे तो अब बदलने वाला कुछ है नहीं। उसकी पॉजिटिव साइड मैंने आपको बता दी है कि भाई पॉजिटिव साइड ये है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले से ज्यादा भर्तियां निकलेंगी, पहले से ज्यादा मौके मिलेंगे और आप थोड़ा रिलैक्स होकर तैयारी कर पाओगे। अगर आप सोचोगे पिछली बार क्यों रह गया, तो ये था कि भाई पेपर होने वाला है, फिर पता लग रहा है नहीं हो रहा। 6 साल में 60 बार पेपर आगे पीछे हुआ है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो तैयारी छोड़ चुके थे। आज आपके साथ वह दिक्कतें नहीं बनेंगी, आज तैयारी करोगे तो अगली बार बहुत सारे मौके मिलेंगे और ये आगे जाकर बहुत एक अच्छा मतलब सिस्टम बनने वाला है। तो बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। तो पॉजिटिव साइड सोचकर खुश होकर पढ़ाई में लगिए, अपने बैचेस वगैरह आ रखे हैं उसको पढ़िए। हमने इतने सारे बच्चे पहले सिलेक्शन कराए, इस बार फिर से इन्हीं बैचेस को पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और रोज रात 9 बजे मैं भी आज से आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आऊंगा, जिसे पढ़कर आप बताइए कि कितना मजा आ रहा है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस क्लासेस में आपके लिए रहेगा जो एग्जाम में आता है वही सारी चीजें आपके लिए सबसे पहले डालूंगा उन क्लासेस में। तो सबसे पहले रात 9 बजे आपको मिलना है इसी यूट्यूब चैनल टॉप तक पे, ठीक है गाइस, ओके बाय। और साथ में हाँ उसका कमेंट का आंसर कि भाई जो चीज 5 साल में एक बार आती थी अब वो हर साल 5 बार आएगी, तो उसका आंसर है रेलवे की वैकेंसी, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा, बट जिसे नहीं पता उसका यह आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, जिससे कि जब मैं पढ़ाने वाली वीडियो जो आज रात 9 बजे से लेकर आ रहा हूं डेली, वह आप तक कंटिन्यू पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।